हेलो, वेलकम एंड गुड इवनिंग। दिस इज सुलभ दुबे। सो हम यहाँ पर आज लास्ट टेस्ट पेपर के लिए साथ में हैं, है ना। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द साइंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, 8 से 9 क्वेश्चन हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन उन पर डिस्कस करेंगे। बहुत अप टू द पॉइंट बहुत बात करेंगे आज हम, क्योंकि वी नो दैट कि 10th अक्टूबर द प्रीलिम्स ऑफ द CSE 2021 ना, तो थोड़ा सा टाइम कम है, आपके पास भी कम है ना। तो प्रिपरेशन भी कर रहे होगे आप लोग। सो बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हो, बहुत शॉर्ट टाइम में इसको सब आज डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 38 नंबर, ठीक है। और क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द रिसैट। किससे? रिसैट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ओके, ठीक है। रिसैट मैंने बताया था आपके सेकंड पेपर में या फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन आ चुका है एक बार रिसैट से रिलेटेड। तो रिसैट इज अ प्रोग्राम विच इज स्टार्टेड बाय द इसरो रिमोट इमेजिंग सैटेलाइट, ठीक है। रिमोट सॉरी इट्स आर मीन्स राडार, नॉट रिमोट, ठीक है। राडार इमेजिंग सैटेलाइट्स एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स होता है ये, ठीक है, जो कि सिविलियन और मिलिट्री दोनों तरह के ऑपरेशंस में हेल्प करता है। पृथ्वी के इमेजेस को खींच करके, फोटो करके उसको देख रहा है, प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिगार्डिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। बोल रहे हैं कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं नीचे, ठीक है, उनको कंसीडर करना है, विचार करना है और सही स्टेटमेंट छांटना है इसमें से, है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द कि इंडियाज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इन इट्स 50th फ्लाइट PSLV C-48 सक्सेसफुली लॉन्च रिसैट 2BR1 along with the 9 commercial satellite from Satish Dhawan Space Center SDSC श्रीहरिकोटा on December 11, 2019, ठीक है। ये 4 जगह का नाम है, बाकी सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC आपको पता ही। 11 दिसंबर 2019 को जो हमारा रिसैट प्रोग्राम है, रिसैट प्रोग्राम जो है हमारा चल रहा है अभी, तो इसका लास्ट सैटेलाइट अभी तक का जो लास्ट सैटेलाइट है वो हमारा 2BR1 है, ठीक है। 2BR1 ये SDSC से लॉन्च किया गया था 11 दिसंबर 2019 को। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट ये है कि रिसैट 2BR1 इज राडार इमेजिंग, हाँ, राडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और वेरिंग अबाउट द 628 kg, ठीक है। पेलोड को लेकर के सब कुछ कंप्लीटली अगर इसका देखा जाए तो 628 kg का ये इसका वजन आता है, ठीक है। नॉर्मली होता क्या है कि यूपी से जब भी कभी ऐसा मतलब किसी एक्सट्रीम स्टेटमेंट की बात करता है तो गलत होता है, वो गलत होता है, मिस्टेक्स हो जाती है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। आइए बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। ये बोल रहा है कि द सैटेलाइट विल प्रोवाइड द सर्विस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना। बोल रहे हैं कि यह उपग्रह क्या है, ये सर्विस प्रोवाइड कराएगा किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में और वानिकी के क्षेत्र में, वन के क्षेत्र में, एंड द डिजास्टर मैनेजमेंट, दैट मीन्स कि इसको क्या बोला जाता है, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट है, ये हमें प्रोवाइड कराएगा। अब बुक टाइटल PSLV C-50, ये के सिवान ने लिखा था, ये PSLV 50, ठीक है। क्यों? क्योंकि PSLV C-48 जो है दिस इज द 50th फ्लाइट। और आपको पता होना चाहिए कि PSLV को इसरो का वर्क हॉर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क हॉर्स, ठीक है। दैट मीन्स कि मोस्टली जो भी हमारे लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो भी हमारे सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं उसमें हमेशा PSLV का हम यूज़ करते हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का C-48 हमारा 50th था, उसकी एनिवर्सरी पर, सॉरी उस लॉन्च डेट पे उन्होंने PSLV C-50 नाम से एक बुक रिलीज़ किया। किसने? डॉक्टर सिवान ने। डॉक्टर के सिवान इज द आपको पता है कि चेयरपर्सन ऑफ द इसरो, है ना। और ऑन दिस ओकेजन ही फर्दर एडेड दैट कि हिज वर्सटाइल लॉन्चर हैज़ लिफ्टेड ऑफ 52.7 टन, ठीक है, इनटू स्पेस ऑफ विच 17% बिलोंग टू द कस्टमर सैटेलाइट्स, ठीक है। बोल सकते हैं कि 52.7 टन का ये लॉन्च कर सकता है। इसमें सारी की सारी बातें PSLV के बारे में इन्होंने बात की है, तो इसमें सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा D ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन D इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू व्हाट। बोल रहा है कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन से सत्य हैं, ट्रू कौन से हैं, ठीक है। द फर्स्ट प्रीमियम तेजस ट्रेन इज रेडी टू रन बिटवीन अहमदाबाद एंड मुंबई। बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा जो पहला तेजस ट्रेन थी, फर्स्ट तेजस ट्रेन, ये हमारी लखनऊ टू दिल्ली, ठीक है। और आपको पता है कि जो स्वर्ण शताब्दी चलती थी लखनऊ से दिल्ली के बीच में,
उनके बीच में मतलब कि उसको स्वर्ण शताब्दी को हटा करके पहली ट्रेन लॉन्च की गई तेजस, जो कि लखनऊ से न्यू दिल्ली थी। 4 अक्टूबर 2019 को लॉन्च किया गया ये, सॉरी इसका इनाग्रेशन या स्टार्ट की गई 4 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। देखा जाए तो अप्रॉक्स 2 ईयर्स एगो, है ना। तो स्टेटमेंट ये गलत है। दूसरा कह रहे हैं कि लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस वाज द सेकंड, नहीं, दिस इज द फर्स्ट, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट। और ये जो हमारा है मुंबई और अहमदाबाद के बीच में, ठीक है, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में ये हमारा एक मतलब कि आल्सो ये ऑपरेटेड किया गया है, लेकिन ये 2020 में ऑपरेट की गई, ये सेकंड है। और ये 2020 में, कब, 2020 में यहाँ से ऑपरेशन इसका स्टार्ट हो चुका है, चलती है ये हमारी तेजस ट्रेन वहाँ पे भी, अहमदाबाद से मुंबई, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो शायद हमारा पुणे से मुंबई के बीच में किया गया, अप्रॉक्स 200 किलोमीटर की दूरी तय गया, प्रपोज अभी स्टार्ट नहीं हुई है, राइट। बोला इट इज रेगुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नहीं, बिल्कुल सिविल रेलवे, ठीक है, या रेलवे मंत्रालय के द्वारा इसका रेगुलेशन किया जाता है। IRCTs, ठीक है, और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज, कुछ प्राइवेट कंपनीज और IRCT दोनों साथ में मिलकर के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर इसको रेगुलेट किया जाता है। तो पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है। चौथे देखते बात करते हैं। तिरुवनंतपुरम टू कासरगोड सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर इज प्रपोज्ड, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर इन इंडिया दैट वुड कनेक्ट द कैपिटल ऑफ द केरला। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। वो जो मैंने पुणे से मुंबई की बात की थी, वो एक्चुअली वो एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसकी बात नहीं, वो सॉरी, वो गलत था। यहाँ पे जो तीसरा प्रपोज किया गया है तिरुवनंतपुरम से कासरगोड। तिरुवनंतपुरम केरला की कैपिटल है, आपको पता होना चाहिए, है ना। कासरगोड भी वहाँ की एक क्या है, सिटी है। तो इनके बीच में तीसरी ट्रेन प्रपोज की गई है, किसको चलाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें केवल फोर्थ स्टेटमेंट सही है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट, 4 ओनली, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि इसमें से कुछ मिशंस है, ठीक है, आई एम ब्रिंगिंग द पीपल लिविंग विद द, कह रहा है कौन सा इसमें से मिशन है जो कि क्या है, HIV हु हैव लेफ्ट ट्रीटमेंट बैक टू एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, है ना। ब्रिंगिंग पीपल लिविंग विद द HIV हु हैव लेफ्ट ट्रीटमेंट बैक टू द एंटीवायरल ट्रीटमेंट, कहना है कौन सा है जिनको इस चीज़ में, उसमें क्या करें, किसी एंटीवायरल ड्रग के तहत कोई भी HIV पेशेंट था जिसको एंटीवायरल ड्रग नहीं मिल पा रही है, तो कौन सा ऐसा मिशन है जिसके अंतर्गत उस ऐसे पीपल्स को क्या करना है, हमें कवर करना है, उनको HIV एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दिया जाना है, ठीक है। आइए बात करते हैं। बोल रहे हैं मिशन संपर्क, ये सैम पार्क नहीं है, ठीक है, ये गैप करके गलती किया है, ये संपर्क है, मिशन संपर्क। संपर्क मतलब टच में आना, है ना। मिशन इंद्रधनुष, सबको पता है मिशन इंद्रधनुष क्या है। मिशन इंद्रधनुष एक गवर्नमेंट की एक हेल्थ स्कीम है जिसमें बहुत सारे ऐसे 7 से 8 डिजीज़ के बारे में बात किया गया है जो कि बच्चों में फैलते हैं, चाइल्ड्स में, ठीक है। तो उनके लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, उसमें एड्स बिल्कुल इंक्लूड नहीं है, ये नहीं होगा, ठीक है। मिशन ART यही हो सकता है, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई मिशन ही नहीं है। मिशन ब्रिंग बैक जो है, अगर आपको याद हो कि 2020 में जब कोविड-19 का बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ गया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था मिशन भारत, ठीक, सॉरी, वंदे भारत मिशन ब्रिंग बैक, ठीक है, मिशन ब्रिंग बैक। सो ये क्या था, यहाँ ये मतलब कि जो भी हमारे NRIs थे, जो भी माइग्रेंट्स थे इंडिया से, जो अब्रॉड में रहते थे, उनको वापस ले आने की एक पहल थी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये भी नहीं है। पहला जो हमारा आता है मिशन संपर्क, ठीक है। जो मिशन संपर्क जो है, ये हमारा इस स्टेटमेंट से रिलेटेड हमारा क्या है, मिशन है, जो कि कहता है कि जो भी ऐसे HIV से पीड़ित जो भी पेशेंट हैं, उनको क्या करेंगे, हम एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दिया जाएगा, ठीक है। 2017 को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया था ये मिशन? दिसंबर 2017, और 1 दिसंबर को लॉन्च किया गया था। और वी नो दैट कि 1 दिसंबर इज द वर्ल्ड्स एड्स डे, है ना, एड्स डे, वर्ल्ड्स एड्स डे बोला जाता है 1 दिसंबर 2017। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, है ना। तो इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो और इसमें एक चीज़ और बात किया गया है कि जो हमारा ये मिशन है, ये कह रहा है कि इसका एम है कि 2020 तक, ठीक है, टिल 2020 वी आर वर्किंग फॉर द कंप्लीटली इरेडिकेशन ऑफ द HIV फ्रॉम इंडिया, है ना। तो हम इंडिया से पूरी तरीके से HIV को क्या कर देंगे, इरेडिकेट कर देंगे, उसका उन्मूलन कर देंगे, राइट। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा रिलेटेड टू
कुछ अंतरिक्ष विज्ञान जैसा सब दिख रहा है मुझे, है ना। आइए देखते हैं, रिस्पेक्ट टू द स्पेस साइंस रेड शिफ्ट नहीं बात करेंगे इसके बारे में। दूसरे तीसरे पेपर में रेड शिफ्ट आया था, मैंने उसमें आपको बताया था कि रेड शिफ्ट होता क्या है ना। तो रेड शिफ्ट जो नहीं पता है, जो जिन्होंने नहीं देखा है, तो वापस जाकर के उस वीडियो को आप प्ले करके देखना। तो उसमें एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स की बात करते हैं रेड शिफ्ट में, ठीक है। बता देता हूँ, थोड़ा सा जान लो। रेड शिफ्ट के बारे में अगर बात करेंगे तो इसमें बात की जाती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट वेव्स, ठीक है, लाइट रेज, ठीक है। और वी नो दैट कि रेड शिफ्ट की बात क्यों की गई, क्योंकि रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है ना। रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक। तो अगर हमें रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी मिल रही है, ठीक, और कहीं से मिल रही, तो दैट मीन्स कि क्या है, बहुत दूरी ज़्यादा तय करती है, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है ना। तो इसका मतलब यह है कि वो बताती है कि हमारे यूनिवर्स का कितना एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। देख लेना उस वीडियो को एक बार आप लोग जा करके, तो उसमें आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए आइए बात करते हैं अपन। देखो बात इसलिए नहीं कर रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को बार बार फिर से हम रिपीट करना है, थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है, आप समझ सकते हैं, राइट। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए तो क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है, 48, ठीक है, ओके। 48 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। देखते हैं, कह रहे हैं यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ठीक है, अनवील द ड्राफ्ट डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर DPP 2020, है ना। उसके बाद बोल रहे हैं कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर DPP 2020 एम्स एट फर्दर इंक्रीजिंग इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग एंड रिड्यूसिंग टाइमलाइन फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, ठीक है। फिर बोल रहे हैं द पॉलिसी इज अलाइंड विद द विजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एम्पावर द प्राइवेट इंडस्ट्री थ्रू द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव with the ultimate of turning India into a global manufacturing hub, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो ये कि जो हमारे DPP की बात की जा रही है, इसको बोला जाता है डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। इसमें करते क्या है कि बहुत सारी ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजी का प्रोक्योरमेंट किया जाता है, ठीक है, प्रोक्योरमेंट किया जाता है, उसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया जाता है और उसी ड्राफ्ट को हमारे यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 2020 में अनवील किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के दिया गया था। PIB की रिपोर्ट के अनुसार 20 मार्च 2020 को उन्होंने ये ड्राफ्ट रिवील किया था, सॉरी अनवील किया था। कब? मार्च 2020 में। और इसमें जितनी भी स्टेटमेंट इसके बारे में कही गई हैं, ठीक है, सारी स्टेटमेंट सही हैं कि एम्स टू फर्दर द इंक्रीजिंग इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग। हाँ बिल्कुल, इसमें पूरी तरीके से क्या करना है कि इंडिजिनस, है ना, स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ठीक है। और रिड्यूसिंग द टाइमलाइंस फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट के लिए जो भी ज्यादा समय लगता था इक्विपमेंट के प्रोक्योरमेंट के लिए, उसके टाइमलाइन को क्या करना है, डिक्रीज करना है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम अपने से प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी प्रोक्योरमेंट ज्यादा और जल्दी सुनिश्चित हो सकेगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी। पॉलिसी अलाइन विद द विजन ऑफ द, हाँ बिल्कुल, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की बात भी की जाएगी, ठीक है। आइए तो इसमें ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, सारे स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल करेक्ट है ना। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। 51 की बात करते हैं तो 51 बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ द नैनो स्निफर्स, है ना। नैनो स्निफर्स क्या होते हैं? पहली बात तो आप ये समझिए कि नैनो सब लोग समझ रहे हो, द पार्टिकल साइज इज 10 to power -9, ठीक है, -9 मीटर, ठीक है। जब नैनो पार्टिकल की बात करते हैं तो पार्टिकल का साइज क्या हो जाता है कि 10 की पावर -9 मीटर, राइट। और यहाँ पे क्या है, स्निफर मीन्स, स्निफर से कुछ समझ होगा, स्निफिंग मीन्स क्या होता है, जो स्निफर डॉग्स नहीं होते, स्निफिंग डॉग्स ब्रीड होती है, वो क्या करते हैं, डिटेक्शन, दे आर यूजफुल इन द डिटेक्शन, वेरी यूजफुल इन द डिटेक्शन ऑफ द एक्सप्लोजिव, ठीक है, डिटेक्शन ऑफ द क्रिमिनल्स, है ना। ऐसी जगह पे स्निफर डॉग्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे डॉग्स का यूज नहीं कर रहे हैं, एक टेक्नोलॉजी के थ्रू नैनो स्निफर्स बनाए गए हैं, जो कि एक तरह का डिवाइस है, ठीक है। और कैसा ये एक्सप्लोसिव ट्रेसर डिवाइस है, ठीक है। इसको IIT मुंबई द्वारा डेवलप किया गया, ठीक, किसके द्वारा, IIT मुंबई द्वारा डेवलप किया गया। और बोल रहे हैं कि अगर मतलब नैनो पार्टिकल्स भी अगर एक्सप्लोसिव के होंगे, मतलब वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव कैन बी डिटेक्टेड बाय दिस नैनो स्निफर्स और विद इन 10 सेकंड, ठीक है। बोलते हैं कि मतलब लेस देन 10 सेकंड, अगर 10 सेकंड से भी कम टाइम में अगर उसको डिटेक्ट करना है तो वो कर लेगा। कैसे? बिल्कुल छोटे नैनो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस को या पार्टिकल्स को, एक्सप्लोसिव पार्टिकल्स को, है ना।
और ये कम्प्लीटली इंडिजिनस है, तो 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। चलिए ये बात करते हैं, क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव, ठीक है, फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव प्रेशर डिटेक्टर, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहे हैं कि 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, मैंने बताया IIT बॉम्बे ने इसको प्रिपेयर किया है, तैयार किया है, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बोथ 1 और 2, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 80, है ना। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। द 80 नंबर क्वेश्चन सेइंग दैट इन द टर्म्स ऑफ द ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, ठीक है, ऑफन इन द न्यूज आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसका फुल फॉर्म जिसको पता है कि व्हाट इज द ट्रिप्स एंड व्हाट इज द ट्रिम्स, तो इट्स वेरी इजी फॉर दोज गाइज टू आंसर दिस, ठीक है। ट्रिप्स का मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बोलते हैं कि व्यवसाय संबंधित बौद्धिक संपदा संरक्षण, ऐसा कुछ बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। और दूसरा है ट्रिम्स, इसको बोलते हैं कि ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ठीक है। अब एक बात ये समझिए कि जो हमारा ये ट्रेड रिलेटेड, चाहे प्रॉपर्टी राइट्स का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का बात की जाए या किसी मेजर्स की बात की जाए, तो ये हमारे दोनों जो हैं ये WTO से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? WTO से। ट्रिप्स जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल, ठीक है, मतलब एग्रीमेंट की बात की जाएगी, ठीक है, जो कि WTO नेशंस के बीच में होगा, जो भी WTO में नेशंस हैं। और आपको पता ही है कि 164 मेंबर्स WTO में हैं। कितने हैं? 164 मेंबर्स, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड की राजधानी है, स्विट्जरलैंड, राइट। तो जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। 164 मेंबर्स हैं, ठीक। तो इनके बीच में इंटर गवर्नमेंटल वो है, क्या बोल सकते हैं, एक तरह का लीगल एग्रीमेंट है। तो उनके बीच में किसी तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है तो उसका शेयर होगा, ठीक है। WTO के मेंबर्स, जो WTO के मेंबर्स नहीं हैं उनके बीच में चीज़ नहीं होगी। और ये मेंबर्स जो हैं, कंट्रीज मेंबर्स जो हैं, इनकी नंबर्स बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, कोई छोड़ देता है कभी मेंबरशिप, कभी फिर से अडॉप्ट कर लेता है, या कोई नया ऐड हो जाता है, राइट। तो उस पर परेशान मत होना, कभी 163 भी हो सकता है, 165 भी हो सकता है, 170 भी हो सकता है। तो इसके लिए ये मत सोचना कि सर ने 164 बताया तो वही रहेगा, राइट। एक बार जब भी कभी जाओ तो ये सब चेक कर लेना चाहिए, सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आइए फिर, तो ये टिप्स और टर्म्स किससे रिलेटेड? टिप्स किससे? WTO से। बाकी आप सबके बारे में आप सब जानते हो कि हमारा WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इसका UN ही है ना। जेनेवा स्विट्जरलैंड में उसका भी हेडक्वार्टर है। 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इसमें 192 कंट्रीज हैं। कितने हैं? 192 मेंबर्स हैं, किसमें? WHO में। यूनाइटेड नेशंस के बारे में सब जानते हो, 1945 में अस्तित्व में आया था, यह न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। करंटली अगर देखा जाए तो कुछ 193 मेंबर्स UN में हमारे, कितने? 193 मेंबर्स। फिर उसके बाद क्या है, जैसे हमारा अंगटाड है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं UNCTAD, है ना। तो इसकी भी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो UN ही है, ठीक है। 64 में ये इस्टेब्लिश किया गया था, और 195 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, 195 कंट्रीज मेंबर्स हैं इसके, ठीक है। इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो दीज आर अबाउट द ट्रिप्स एंड द ट्रिम्स। चलिए आइए बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें बोला जा रहा है कि लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसेंटली लॉन्च पायरासोल प्रोजेक्ट, ठीक है। आइए, कह रहे हैं कि अभी हाल ही में, है ना, शुरू की गई पायरासोल परियोजना के उद्देश्य का सही वर्णन, या मतलब कौन करता है, इसमें से 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो स्टेटमेंट बोल रहे हैं, पहला स्टेटमेंट रहेगा इट विल यूज बैक्टीरिया जनरेटेड, ठीक है, थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर अर्बन वेस्ट डिकम्पोजिशन। तो बायो रिमीडिएशन कह सकते हो इसको, ठीक है, बायो रिमीडिएशन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, या GM स्पीसीज, ठीक है। बोल रहे हैं ऐसे स्पीसीज को यहाँ पे जनरेट किया जा रहा है, जो कि क्या करेंगे? इंजीनियरिंग फॉर द अर्बन वेस्ट डिकम्पोजिशन में यूज होंगे। बोल रहे हैं इट इज लॉन्ग टू द ट्रांसफर अर्बन ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू द बायोचार एंड एनर्जी इन स्मार्ट सिटी। तो हमारा पायरोसोल जो है, ठीक है, ये हमारा इसी से सेकंड वाले स्टेटमेंट से रिलेटेड है, ठीक।
तो ये बोला गया कि एक तरह का ये सोलर ड्रायर है, ठीक है, जो करता क्या है कि पायरोलिसिस करता है। पायरोलिसिस का मतलब आप समझते हो कि टेम्परेचर किसी भी चीज का अपघटन करना, डिग्रेडेशन करना बाय यूजिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड द पायरोलिसिस, है ना। और बोला कि चेन्नई में सबसे पहले मतलब स्टार्ट किया गया ये, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि जो भी हमारे स्मार्ट सिटीज़ है ना, जो भी हमारी स्मार्ट सिटीज़ हैं, देखो इसमें लिखा हुआ है, तो स्मार्ट सिटीज़ के साथ साथ उसमें एक ये भी प्रावधान रखा गया कि वी विल यूज़ द पायरोसॉल प्रोजेक्ट, ठीक है। किस चीज़ के लिए? जो भी अर्बन ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे किसमें? बायोचार और एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो दिस इज द रिलेटेड स्टेटमेंट टू पायरोसॉल। इट एम्स टू स्टडी द मेथड टू डिग्रेड ऑर्गेनिक वेस्ट क्रिएटेड इन अ स्पेस मिशन, ठीक है। इट इज़ अ प्रोजेक्ट टू डेवलप अ नैनो फाइबर टू फिल्टर द नैनो वेस्ट, एप्लीकेशन ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी में आता है ये, ठीक है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। सो these all are the question related to our science and technology. So thank you so much.